तो गाइस फाइनली हमारे ओटीसी ट्रैवल चीफ स्मैकडाउन पे वापस आ चुके हैं और गर्दा मचा चुके हैं। और रिटर्न के साथ ही सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस पे इतना जबरदस्त अटैक किया जिसके बाद फैंस चौंक गए। तो इस तरह से क्या कुछ देखने को मिला स्मैकडाउन पे, इन सारी बातों को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह गाइस पूरे स्मैकडाउन पे बवाल मच गया जब ओटीसी रोमन रेंस रिटर्न आए। देखो गाइस ये स्मैकडाउन हुआ था यूरोप में, वो भी इटली में। यहाँ पे रोमन रेंस काफी महीनों के बाद यानी कि काफी समय के बाद वापस आए थे, इसलिए फैंस में पूरी तरह से एक अलग तरह के क्रेज था भाई। देखो सबसे पहले हमारे ओटीसी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस एंट्री करते हैं एक खतरनाक अंदाज में और उनके साथ होते हैं पॉल हेमन। पॉल रिंग के अंदर आते हैं और प्रोमो देते हुए कहते हैं कि एक्सेप्ट करो यानी कि एक्नॉलेज करो अपने ट्रैवल चीफ को। वैसे तो रोमन रेंस वाईटीसी टी शर्ट के साथ आए थे, लेकिन फ्रांस में ओटीसी का नारा लग रहा था, इसलिए रोमन रेंस कहते हैं कि हाँ आपका ओटीसी वापस आ चुका है। उसने प्रोमो देने के बाद एंट्री हो जाती है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, पूरे एरिना में सेथ रॉलिंस की गूंज लगने लगती है। फैंस काफी समय तक सेथ रॉलिंस के थीम सॉन्ग को गाते रह जाते हैं, जिससे रोमन रेंस को भी काफी बुरा लगता है और सेथ रॉलिंस आके रिंग साइड पे रोमन रेंस से बहस करने लगते हैं। रॉलिंस कहते हैं कि देखो तुम्हारी और मेरी दुश्मनी बहुत पहले से आ रही है, तो और भी कुछ कहते हैं। तभी सीएम पंक की थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और सीएम पंक एक खतरनाक अंदाज में एंट्री करते हैं। फिर पूरे फैंस की तरफ से सीएम पंक की आवाज आने लगता है। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस तीनों ही सुपरस्टार रिंग में आके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ रोमन रेंस कहते हैं कि सीएम पंक ने मुझे रॉयल रंबल में एलिमिनेट किया था और इस वजह से मैंने उसे पिछले मंडे नाइट रॉ पे आके उन पे अटैक कर दिया, और सेथ रॉलिंस ने भी मुझे खत्म करने का प्रयास किया था रॉयल रंबल में, इसलिए मैंने सेथ रॉलिंस को भी अच्छी तरह से कुटाई कर डाली। इसके साथ साथ सीएम पंक एज भी जवाब देते हैं कि तुम मेरी वजह से ही रॉयल रंबल पहुंच पाए थे, अगर मैं तुम्हें हेल्प ना करता तो तुम रॉयल रंबल पहुंच ही नहीं पाए थे, और रॉयल रंबल में सबको एलिमिनेट करना होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, इसलिए मैंने तुझे एलिमिनेट किया। और इतना कहते ही सीएम पंक गुस्सा हो जाते हैं और रोमन पे अटैक कर देते हैं। फिर एक जबरदस्त बवाल छिड़ जाता है भाई। रोमन रेंस सीएम पंक को धोने लगते हैं, तो फिर सेथ रॉलिंस भी सोचते हैं मैं क्यों खड़ा हूँ, और वो भी जाके रोमन रेंस को कुटाई करने लगते हैं। फिर तीनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह। जबरदस्त कुटाई के बाद सीएम पंक रिंग से बाहर निकलते हैं और रेसलमेनिया के साइन की ओर संकेत करते हैं। तो दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर से सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस पे एक जबरदस्त अटैक कर देते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस का मूड खिसक जाता है और स्टील स्टेप्स को लेकर सेथ रॉलिंस के सर पे अटैक कर देते हैं। फिर सीएम पंक के सर पे भी अटैक कर देते हैं। इस तरह से पूरे स्मैकडाउन पे बवाल मच जाता है भाई। सीएम पंक भी काफी गुस्से हो जाते हैं और रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस पे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें रोक लेता है। काफी भगदड़ मच जाती है, काफी बवाल मच जाता है। तो इसी के साथ स्मैकडाउन तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये आप ये देख सकते हो कि रेसलमेनिया 41 का ट्रेलर भी दिख चुका है। अभी से स्मैकडाउन पे इतना बवाल मच चुका है, तो रेसलमेनिया 41 में कितना बवाल मचेगा। इन तीनों के बीच में रेसलमेनिया 41 में काफी लाजवाब मैच होने वाला है, जो कि पूरे फैंस में तहलका मचाने के लिए काफी है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है इस मैच के विनर कौन होंगे, हमारे वाईटीसी रोमन रेंस या फिर सेथ रॉलिंस या फिर सीएम पंक? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते हमें फॉलो कीजिए, कमेंट बॉक्स में इंस्टा का लिंक दिया हुआ है।